वेलकम बैक टू माय चैनल लेखनी पाठशाला। हम लोग 2016 इग्नू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, बीएससी का केमिस्ट्री 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब मैंने सॉल्व कर रखा है, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने रफ नोटबुक में इसको सॉल्व किया है। ये मैंने अपने लिए बनाए थे, बट मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो सीधा आपके पास आंसर्स होंगे तो यू कैन ईजिली लर्न इट। तो स्टार्ट करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन में हमें कोई भी 5 को आंसर्स करने हैं, कोई भी 5, लेकिन इसके अंदर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं। आप 2 छोड़ सकते हो, 5 ही आपको करने हैं, लेकिन मैंने पूरे 7 सॉल्व करे हैं क्योंकि ऑब्वियसली कोई सा भी रिपीट हो सकता है, तो मैंने चांस नहीं लिया है। सो हियर इट इज़। Explain the difference in the type of hydrogen bonding in orthonitrophenol and paranitrophenol. इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से मैंने आंसर लिखा है। Here it is. Orthonitrophenol has intramolecular hydrogen bonding and paranitrophenol has intermolecular hydrogen bonding. Ortho is more volatile than para. On boiling, intramolecular boiling increase and intra not. Orthonitrophenol is more steam volatile than paranitrophenol. So orthonitrophenol में इंट्रामोलिकुलर, मतलब ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये वाले पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, बट बेसिकली इसमें पूछा क्या था वो आप लिख सकते हो। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा में इंटर होती है। तो पैरा इंटर मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होती है, और इंट्रा मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, तो वो बॉन्ड थोड़ा सा वीक रहता है, और इंटर मॉलिक्यूल थोड़ा हार्ड रहता है क्योंकि ये टूट नहीं सकता, ऑब्वियसली स्टेबल होता है। इंटर मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है, इसलिए पैरा की भी फॉर्म आप देखोगे तो वो स्टेबल होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, इसमें हम और भी पॉइंट्स बना करके खुद से लिख सकते हो, स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ भी, बस आपको बना करके लिखना है, तो आप अपने हिसाब से आप देख लेना। बाकी मेन बेसिकली यही है कि कौन सी बॉन्ड निकलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, lithium carbonate is thermally unstable whereas other alkali metal carbonates are thermally stable. Explain. So मैंने लिखा है all alkali carbonates are stable to heat except lithium carbonate because lithium carbonate is covalent compound. On moving down the group of alkali metal, the electropositive character of the metal increases, which increase the thermal stability of the metal carbonate. Li2CO3 is not stable to heat as it is covalent in nature. Li is ion is small in size. Carbonate ion are very large in size. The small size lithium ion polarize large size carbonate ion which forms more stable lithium oxide. So here's my answer. ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन कमेंट कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द इंटरहेलोजन कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव देन द हेलोजन। मतलब इंटरहेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। The bond energy of interhalogen compound is less than the bond energy of halogens, as the overlapping between orbitals of disolar atoms is less if effective. Hence, interhalogen is more reactive. Interhalogen gives halide ion by undergo hydrolysis. They are less stable. So मैं एक और बार बता देती हूँ कि द बॉन्ड एनर्जी जो इंटरहेलोजन कंपाउंड की है वो लेस होती है द बॉन्ड एनर्जी हेलोजन से। यहीं तक आपको जो मेन है आपका यही है, बाकी तो ऐसे ही लिख दिया है, मैंने अपने लिए लिखा था, आप भी नोट कर सकते हो वैसे आप चाहो तो, बट बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है कि कौन से का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। और ऑब्वियसली आपको पता ही, आपने पढ़ा होगा चैप्टर्स में, तो जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो जल्दी से लूज़ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसका कमज़ोर होता है वो जल्दी से लूज़ कर देगा, तो आप उसके ऊपर ही आंसर्स बना सकते हो बहुत ईजीली। और ऑब्वियसली जो जल्दी से लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो उस हिसाब से interhalation give halide ions by undergo hydrolysis, they are less stable. Next, explain why the chemical properties of isomers of hydrogen are similar. आइसोमर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा होते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा है, आप उसको भी वैसे डाल सकते हो बट नहीं डालना तो ओके। डिफरेंट द स्पिन बाय देयर न्यूक्लियर, ये डिफरेंस होते हैं स्पिन में इनके न्यूक्लियाई की वजह से।
If the in ortho spin both of the nuclei in the same direction, in para spin of the both nuclei are in the opposite direction. That is why physical but some chemical property. Ortho has a high energy than para hydrogen. ऑर्थो नोन एज ट्रिपलेट, पैरा सिंगलेट. अब मैं तुम्हें बता देती हूँ इसमें पता है क्या है, इसमें इतना लर्न करने का कुछ भी कोई पॉइंट नहीं है. बस इतना याद रखो कि जैसे मैंने बना दिया, जैसे समझो ये न्यूक्लियर बना दिया मैंने, ठीक है. तो ये रहा, ये था ऑर्थो, ठीक है. फिर होता है पैरा. पैरा का इधर एक जाएगा, इधर एक जाएगा, ये होता है पैरा. तो अब इतना भी लिख करके आओगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सिमिलर. ये हमने कर लिया. एंड देन है, वाई डू अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. So alkali metal in liquid ammonia act as strong reducing agent because they have a tendency to lose electron to attain noble gas concentration and stabilize. Easy, easy peasy. Next question. Why cannot boron expand its coordination number beyond 4? 4 के बाद क्यों नहीं बढ़ा पाता बेचारा बोरोन, उसके बारे में पूछ रहा है. Boron has a 3 electron in the outermost level. There is no possibility of its reaching a noble gas configuration and sharing electrons, hence boron donates the lone pair of electrons to fourth bond. In addition to that, boron is the second period element, hence small size and d orbital are unavailable as well. Hence boron cannot make more than 4 bonds. ये तो बहुत easy है, ये हर किसी को पता होगा और ये पेपर में ज़रूर आता है. सीरियसली बता रही हूँ, इस बार वाले पेपर में भी आया था ये 23 में, जून 23 में भी ये क्वेश्चन आया है. तो आप समझ लो, ये तो इतना ईजी है, फ्री के मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन में. कि बोरोन क्यों नहीं बना पा रहा, इसलिए नहीं बना पा रहा भाई कि इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा उसके लिए ईजी है. कि इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, उसमें से अगर वो लोन पेयर अपने डोनेट करके वो कर लेगा, शेयर करके बॉन्ड बना लेगा, तो उसके पास 4 हो जाएंगे. अब वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में कैसे ही जाएगा, उसके पास ना ही वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं. वही सब सारी आपको कहानी लिखनी है. बहुत ईजी है वाला क्वेश्चन. तो नेक्स्ट, alkaline nature of hydroxides of group 1 elements increases as we go down the group. Explain. As we move down the group, the alkali earth metals, the basic character of hydroxide increases from lithium oxide to cesium oxide. Hydroxide. As the size increases of the metal, cation increases. The internuclear distance between metals, cation of oxygen of the hydroxide group increases. This increases the ease of ionization of the hydroxide ion. Hence basicity increases. So it is very easy. ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये भी आपको समझ आ गया होगा. मैं तो बस अपनी तरीके से एक नोट शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि आपके पास एक फॉर्मेट में मिल जाए आपको. जब आप एग्ज़ाम दो, आप क्वेश्चन अगर निकाल रहे हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास सिंपल सा, आपके पास सारे आंसर्स लिखे हुए हैं आपके पास हों, आपको सीधा से लर्न करना है, तो आपको बहुत टाइम बचेगा. तो मैंने इसीलिए आपको मैं शेयर कर रही हूँ, नहीं तो और कोई रीज़न नहीं है इसे शेयर करने का, क्योंकि ये सब तो आपको भी आता है, आप भी ढूंढ लोगे. बट मैंने लिखा है तो सोचा कि आपका इजी कर देता है. सो हेयर इट इज़. 7 क्वेश्चन थे, मैंने 7 के 7 बता दिए. 1 2 3 4 5 6 7. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा. तो फिर मैं थर्ड क्वेश्चन बचा है, एंड देन फोर्थ एंड देन 5. तो थर्ड के पास 2 पार्ट है, ए एंड बी, तो हमें दोनों ही करना है. सो इट्स वेरी इजी. आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर ही करके जाओगे इग्नू का बीएससी के लिए, मैं सच बता रही हूँ, आप नॉर्मल ऊपर से पढ़ लो. ऊपर से पढ़ने के बाद आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, 5 साल के, 6 साल के, 7 के कर लो अगर ज़्यादा टाइम आपके पास, 10 के भी कर सकते हो. मैं 7 साल के करके गई थी, तो उसमें सीरियसली बहुत सही मार्क्स आपके आ जाएंगे. कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सच में आप जब एक फर्स्ट पेपर करोगे, फिर सेकंड करोगे, थर्ड करोगे ना, आप देखोगे कि वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन. हर क्वेश्चन रिपीट होता है, कुछ ना कुछ तो रिपीट होता ही होता है हमेशा. और जब आप पेपर देने बैठोगे तो आप ऑब्वियसली सोचो 7 साल के पेपर में से कुछ तो क्वेश्चन रिपीट होंगे ना, वहाँ आपके फ्री के मार्क्स. और वैसे ही 50 में से मे बी आपको 18 मार्क्स चाहिए होते हैं, 18 या 19, तो इतने तो आ जाते हैं आराम से. सो इट्स ईजी. सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, और कोई हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं आपकी और कैसे हेल्प कर सकती हूँ. पीडीएफ चाहिए हो, कुछ चाहिए हो. अगर आपको वीडियो
पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।